गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? एंड हाउ योर स्टडीज आर गोइंग ऑन माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ विजय कुमार शुक्ला आज आप लोगों को अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर 5 के अगले पार्ट में पार्ट 2 में लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का nth टर्म ज्ञात करना सिखाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियोस को, पिछले वाले वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हो तो उसको प्लीज देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर अगले आपको 2024 में होने वाले परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए कारगर होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को फिर यह कहता हूं कि प्लीज आइए हमारे साथ क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़िए। हम पूरे 2-3 महीने के भीतर पूरे क्लास 10th का सब कुछ सिलेबस आपको हम देने वाले हैं। तो आइए समय को अब नष्ट न करते हुए हम लोग nth टर्म, तो m टर्म जैसे कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एक्सेट्रा, ये होता है डी। जहां ए क्या होता है भाई? ए इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन, क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस, ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग एपी को डिफाइन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से हम लोग nth टर्म तक जा सकते थे। nth टर्म माने नंबर्स ऑफ एपी में कितनी संख्याएं हैं, उस हिसाब से हम लोग nth टर्म्स दिखाते हैं। तो सपोज कर लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है ए। सेकेंड टर्म क्या होता है भाई? ए प्लस डी। हम ए को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1 माइनस 1 डी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से थर्ड टर्म हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 2d। तो क्या है? ए प्लस 2d, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर हम लोग nth टर्म लिखें, nth टर्म, तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म को हम लोग a n से या टर्म n tn से डोनेट करते हैं, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? तो ये होता है किसी भी एपी के nth टर्म को निकालने का फार्मूला। अब हमने nth टर्म हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से निकालते हैं, यानी कि एपी का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इधर से हम लोगों को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो हम अगर लास्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं? आपको पिछले वीडियो में आपने देखा, लास्ट टर्म को हम लोग क्या डोनेट करते हैं? एल से या एम, ए और एम से। ये क्या होता है? लास्ट टर्म को हम लोग ए और एम से भी डोनेट करते हैं। तो आइए देखते हैं फिर nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, वो क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट क्या होता है? ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इधर क्या हो जाएगा? एल। हम लोग एल जानते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट, और इसको देखिए हम लोग एल है, इसको हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं? एल माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d। देखिए ध्यान से कहां से हो रहा है? ये लास्ट वाला एल है, ये एल माइनस डी है, एल माइनस 2d हो, क्योंकि इससे पहले डी घटाते हैं, वो उससे पहले वाला टर्म आएगा। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम
लास्ट क्या हो जाएगा भाई, एल। एल को क्या लिख सकते हैं हम बताइए, एल को क्या लिख सकते हैं, एल प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, यानी कि एल प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एल माइनस 2 डी, यानी कि एल प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया। तो ये हो गया लास्ट टर्म भी क्या होगा, एल माइनस एल माइनस एल माइनस सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा गलती, एल माइनस ये हो गया एल माइनस डी, डी का ये हम लिख सकते हैं, और ये होगा सॉरी ये होगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख दिया, एल माइनस डी। तो ये हो गया हमारा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इसी का एपी के लास्ट से हमारा nth टर्म हो गया। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए और क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, एपी क्वेश्चन, एपी 21, 18, 15 का क्या निकालना है हमको, 15 टर्म्स। 15th टर्म क्या होगा, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 का 50 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल देखिए, ए इक्वल टू कितना है 20, डी इक्वल टू क्या होगा, किसी एक में से घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, 18 माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो हमको 15 टर्म्स निकालना है, तो ए 15 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्म होगा। ये हमको क्या है, इस फार्मूले को एन टर्म वाले फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए के जगह पे क्या हो गया 21 प्लस 15 है, और एन की वैल्यू यहाँ क्या है भाई 15, 15 माइनस 1, डी क्या है -3। तो देखिए 21 प्लस 14 यहाँ होगा -3, तो क्या होगा 21 माइनस 42 इक्वल टू -21। तो क्या होगा 15th टर्म ऑफ देन 15th टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, -21। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। कौन सा एपी है भाई, तो -5 -5/2, 0 और 5/2, ये एपी है। तो इसमें देखिए आपको क्या है, कौन सा 11th, एन इक्वल टू हमको 11th निकालना है, यानी क्या निकालना है, ए 11 हमको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ए इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ये -5, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 -5/2 माइनस ऑफ -5, यानी कि -5/2 प्लस 5। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। तो ए भी निकल गया, और क्या निकल गया, ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। तो सेम हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला, A11 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए इक्वल टू क्या है, -5 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है भाई 5/2 है ना, 5/2 है। तो -5/2 -5 प्लस क्या हो जाएगा 50/2, क्या हो जाएगा -5 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 20।
तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। सिंपल क्या है, अगर सिंपल एपी दिया रहेगा और एपी दे करके बोलेगा कि एम टर्म को फाइंड आउट करना है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजे आ रहे होंगे और क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे। और अब बोलता है कि बताइए कि विच टर्म ऑफ एपी, तीसरा क्वेश्चन है विच, अब हमको विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 3, 8, 3, 8, 13, 18 इज 78। सब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं। 3, 8, 8 ये एपी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एन ज्ञात करना है। क्या है, देखो एन हमको दिया है कितना 78, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, जो टर्म है इसमें जो आएगा वो एन होगा। एन क्या है 78। वेरी सिंपली देखिए क्या है, ए इक्वल टू क्या है 3, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो सिंपली उसी एन टर्म वाला फार्मूला, एन टर्म का फार्मूला क्या होता है भाई, ये आपको तो होना चाहिए, रट जाना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे ये जो कंस्टिट्यूएंट है इसको हम लोग टर्म्स को इसमें पुट करेंगे, तो दैट इज 78 इक्वल टू कितना है 3 प्लस एन, एन हमको फाइंड आउट करना है, एन हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, और डी कितना है 5। देख लीजिए भाई 78 इधर ले जाइए कितना एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो 75 एन माइनस 1, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो एन माइनस 5 इक्वल टू 75 बाई 5, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 70। यानी कि जो 78 होगा वो कौन सा ए एन, A16 होगा इक्वल टू 78। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या होगा A16 का वैल्यू क्या होगा 78। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप का है, क्वेश्चंस आपको क्लियर करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, कहता है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी कौन सा दिया है 3, 13, 7, 13, 19 और क्या है ये लास्ट में है 205। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म हमको क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है, एल का यानी ए एन दिया हुआ है, एल को भी हम लोग ए एन बोलते हैं। ये क्या हुआ है 205, और ए कितना दिया हुआ है भाई हमको देख लीजिए इससे 7, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 7 इक्वल टू 6। सिंपल सी बात है, हमको एन नंबर निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा करेंगे 205, उसी फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लगा दिया। 205 हो गया, ए हो गया 7 प्लस क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू ये हो गया 6। अब हमको इधर निकाल लिए 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, ये क्या हो गया 197 इक्वल टू 198, ये हो गया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 198 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम चेक करते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक एपी दिया रहेगा अगला क्वेश्चन, और उसको चेक करेंगे कि उसमें एक जो टर्म है वो उस एपी का है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है 5वां, आई थिंक
फिफ्थ क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर -150 is a term of AP। क्या दिया है? AP 11, 8, 5, 2 एक्सेट्रा। तो इसको चेक करना है कि इसमें -150 टर्म होगा कि नहीं। तो सिंपल इसी फार्मूले से हमको देखना है, यानी कि हमको an की क्या है? 1-50 दिया है, तो n की वैल्यू अगर कंप्लीट आती है तो क्या हो जाएगा? इसका पार्ट होगा, और नहीं होगा यानी कि n का माइनस 1, 2, 3, 4 कुछ में आता है, अगर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा? ये इसका पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 11, d इक्वल टू क्या है? 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। अब उसी को सेम इक्वेशन में पुट करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या आ जाएगा? -150। a क्या हो जाएगा? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? -3। अब क्या करेंगे? यहां से देख लीजिए, -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 क्या आ जाएगा? -161 n माइनस 1 माइनस इंटू -3 माइनस माइनस कट गया, 161/3 इक्वल टू n माइनस, मैंने क्या किया? 3 को ट्रांसपोज कर दिया तो इतना हो गया। फिर हमने क्या? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 161/3 प्लस 164/3। जब इसको आप कर देंगे 3 5 जा 3 5 15 3 चौक 12, ये हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में आएगा, n की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये नंबर जो इस एपी का पार्ट नहीं होगा। तो आंसर होगा नो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ गिवन एपी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये हर बार क्वेश्चन आता रहता है कि क्या क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अपने तरफ से भी बना के आप लोग कर सकते हैं, जो अभी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ये सारे आपके चारों तरफ हर किताबों में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 and 16 इज क्या है भाई? फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16 is 73। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहते फाइंड द 31st टर्म, उसके 11th टर्म क्या है? 38 है, और 16 क्या है? 73। तो इससे देखिए हम उसी टर्म से a, इसका a 11 क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 10 d। इसी तरीके से इस a एंड 16 टर्म एंड a 16 इक्वल टू हो गया a प्लस 15 d। इसका वैल्यू क्या है? 38 और इसकी वैल्यू क्या है? 73। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा, और 5 10d है, में से 5d निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 5d और 38d माइनस 73 क्या हो जाएगा? हाँ, फिफ्थ नहीं 10d है ना, कौन सा है? फर्स्ट में से, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट में से, यानी कि 5d
ये हमने किया। 11th है, 10D होगा, 16 है, 15D होगा, तो 5D, तो 5D इसको सेकेंड में से फर्स्ट कर दीजिए, सॉरी सेकेंड में से फर्स्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5D और 73 माइनस 38 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। देख लीजिए 5D इक्वल टू 35, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। D का मान फर्स्ट में डाल दीजिए या किसी में डाल सकते हैं, तो A की वैल्यू क्या लेंगे, पुटिंग D इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, क्या हो जाएगा A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, क्या हो जाएगा भाई माइनस 32। हो गया ना भाई, ये 32। अब हमको 31st निकालना है टर्म, 31st टर्म, तो क्या है A निकल गया और D निकल गया, तो T 31st इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D से क्या हो जाएगा A हो गया माइनस 32 प्लस n क्या हो गया 31 माइनस 1 इंटू D क्या हो गया भाई यहाँ पे D 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 200, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई माइनस 2 कर देंगे तो 178 करके देख लीजिए, है ना 178। तो 31st टर्म क्या होगा इसका 170, then 31st term of this AP will be 178. Now moving at the another question, ठीक है, मूविंग एट द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, हाँ, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि टोटल एल वाला कितने टर्म्स है, ऑफ विच third is 12 and last is 106। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है 29th टर्म। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, यानी कि लास्ट टर्म कितना हो जाएगा उसका, लास्ट टर्म उसमें कितना है, टोटल लास्ट टर्म 50 है, एन इक्वल टू कितना है, एन इक्वल टू 50 है, ठीक है। और लास्ट टर्म यहाँ 106 दिया है, और ये क्या है थर्ड टर्म कितना दिया है 12 दिया है। तो देखिए इससे पता, इस फॉर्मूले से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए 50, देखिए लास्ट टाइम क्या दिया है ए 50 इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया यानी कि a प्लस 49 डी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। और a 12 इक्वल टू हो गया a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 106, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 11 डी इक्वल टू कितना है, सॉरी थर्ड है, तो ये थर्ड है ना, थर्ड, तो 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2d, इसकी वैल्यू कितनी है इतना। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये हो गया, और a प्लस 49 डी क्या हो गया 106। क्या कर रहे हैं सेकेंड में से, ये हो गया फर्स्ट में से क्या करेंगे सेकेंड को हटा देंगे, माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको इसमें से ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 49 में से क्या कर देंगे हम लोग, 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 47d, और 106 में से हम लोग क्या निकालेंगे 12, तो क्या हो जाएगा 94, देख लीजिए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 बाई 47, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम लोग सीधे d और ये निकालते हैं। अब हमने पहले सेकंड में हमने फर्स्ट में इसका मान इसकी वैल्यू को पुट किया, तो a प्लस 2d 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 8। तो देखो a और d का
निकल गया, तो 28 टर्म हमको निकालना है। तो T29 या A29 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 8 प्लस ए कितना आया है? ए हो गया। डी कितना आया था? 2। तो 29 माइनस 1 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 64। वेरी गुड। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और मैं भी चूंकि सारे क्वेश्चन क्लियर कंसेप्ट के साथ हैं, तो सिर्फ आप लोगों को मैं बता रहा हूं, कहीं आपको डाउट होने की इसमें कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग पास आउट करके आप देखते हुए आप लोग नोट डाउन करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड इफ द थर्ड and ninth term of an AP और क्या है? 4 and 8, 4 and minus 8, 4 and minus 8 respectively, which term is 0? Respectively, which term is 0? 0 0। ठीक है, थर्ड दिया है और नाइन्थ दिया है, तो इस फॉर्मूले से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी से क्या हो जाएगा? ए थर्ड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू क्या है? 4। और ए नाइन्थ है, ए 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस 8 जी। ए प्लस ये 2d हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, तो ये कट जाए, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहां से करेंगे तो 8 में 6d हो जाएगा। 8 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6d हो जाएगा, और माइनस 8 है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे? थर्ड में इसको पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a प्लस d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू इधर चला जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। a इक्वल टू 4, तो हमको क्या निकालना है? विच टर्म इज 0, यानी कि Tn यहाँ पे क्या है? 0। तो हमको 0 इक्वल टू करते हैं और क्या करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। a की वैल्यू हमने क्या निकाला था भाई? कहां गए? a इक्वल टू 8 हो गया, प्लस n निकालना है हमको, क्या क्या फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 डी इक्वल टू -2, ये हो गया 0, तो -8 हो गया। n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? -2, इससे कट जाएगा, ये एक है तो 4 हो गया। n माइनस 1 इक्वल टू इतना, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो कौन सा होगा टर्म? n इक्वल टू 5। n इक्वल यानी कि ये जो इस एपी का पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये हमने एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकाल दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मुझे लग रहा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से एक लेते हैं कि इफ द 70 टर्म ऑफ x, क्या कहते हैं? द 17th term of AP, 17th term of AP exceeds करता है, exceeds is 10th term, is 10th, सब वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा 10th term by 7,
7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देख लो इसमें कॉमन, फाइंड द कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या कर रहा है, 17 टर्म्स ऑफ एपी एक्सिस्ट इस 10th टर्म, इसके 10th टर्म से कितना करता है 7, तो फार्मूला एक्सीड करता है। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका 17 टर्म क्या हो जाएगा, ए 17 इक्वल टू ए प्लस 16 डी, ये हो जाएगा। और इसका कौन सा टर्म, 10th टर्म, ए 10th इक्वल टू होगा ए प्लस 9 डी हो जाएगा, ये टर्म होगा। अब क्या कहता है, ये टर्म इससे 7th अहेड करता है, तो देख लीजिए, यानी कि ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू क्या है 7, तो ए 17 हो जाएगा ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ए माइनस ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7, ये एक कट जाएगा, 7 डी इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1। यही हमसे रिक्वायर्ड आंसर, तो आंसर हो गया, क्या हो गया इसके 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चंस क्या है भाई, हाँ जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हाउ मेनी 3 digits number, how many 3 digits number, how many 3 digits numbers are divisible by 7। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हम इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एन टर्म में इस मेथड से हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर्स क्या होती है, इतना, सबसे बड़ा क्या होता है 999। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 7 से कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 5 रिमाइंडर बचेगा, बचेगा कि नहीं, 5 बचेगा नहीं, इसको करिए 100 से डिवाइड करिए, एक क्या हो गया 1, 7 हो गया, 3 हो गया, 4, कितना हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, तो पहला जो डिजिट होगा हाँ जो 2 होगा, इसमें क्या होगा, रिमाइंडर इसमें 2 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो अगर 5 नंबर और इसमें है जोड़ दिया जाए, तो ये 105 जो होगा वो इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह से 999 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, -5 बचेगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको 5 से माइनस कर दें, तो वो जो डिजिट है यहाँ पे कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 994। तो हमारी जो एपी बनेगी ये बनेगी, ये समझना है कैसे, कि ये 105 इससे डिवाइड होगा और 994 इससे डिवाइड होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता चल गया, तो हमको क्या निकालना है, और हमको a इक्वल टू हो गया 105, d इक्वल टू हो गया 7 और l हमको क्या हो गया 994। अगर हमको ये निकल जाएगा तो अब हम n की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे लगा दें 994 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 105 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। तो 105 प्लस एन माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 7, ये हो गया 994। इधर लाइए 994 माइनस 104, इसको क्या करेंगे इतना इंटू 7, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 है, 14 में से 9 गया क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया
9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्या बचेगा 8 8 9 और हमने क्या कर लिया n-1 इंटू 7 और हमको 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने तो क्या हो जाएगा n-1 7 बन जा 7 1 होगा 7 2 और ये क्या हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा n-1 इंटू दैट इज इंप्लाइज n-1 इक्वल टू 1 बाई 7 n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। आंसर क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स दैट इज डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा 127। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन है, हम आगे उसको लेते हैं। करा हाउ मेनी मल्टीपल्स आर हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 4 and 250। बहुत आसान है, 4 और इसके बीच में 10। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज between 10 and 250। तो आप देखिए सबसे पहले ये जो इसके बाद जो नंबर होगा कौन सा डिवाइड करेगा, सबसे पहला हो जाएगा 12 और इससे पहले वाला 250 से पहले वाला कौन सा होगा 248। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी हो जाएगा, समझ रहे हैं। 10 जो 7 से 4 से डिवाइड होता है तो 10 तो डिवाइड नहीं होता है, इसके बाद 11 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा और इससे पहले 250 से पहले कौन सा डिवाइड होगा 250 51। तो हमारे पास ए पता चल गया, ए इक्वल टू 12 और हमारा एल इक्वल टू क्या हो गया 248। सिंपल सी बात है। तो डी इक्वल टू क्या है 4। तो हमको क्या निकलना है एन पता करना है, समझ में आ गया ये। तो हम लोग हाँ तो हम लोगों को एन पता करना है, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप लोग पढ़ते समय सो रहे हो तो जग जाइए, रात का समय नहीं है। तो ए एन इक्वल टू 240 इक्वल टू क्या करना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो हम इसको 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन माइनस 1 236 बाई 4, इसको करते हैं एन माइनस 1 236 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 59। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 59, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो 10 और 250 के बेस नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने इसको जो डिवाइड करेंगे वो कितने पड़ेंगे 60। तो आई थिंक टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशंस के बाद। और भी क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए भाई जय हिंद।